गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चेतन अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज पुनः हम 9th क्लास के 11.1 की एक्सरसाइज 5 नंबर सवाल पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यही ना आपको ज्ञात करना है। तो मतलब आपको एक शंकु है, वह गुंबज आकार का। तो सबसे पहले हम इसमें एक शंकु निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शंकु का। क्या इतना बात आप लोग समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम यहाँ निर्माण करेंगे शंकु। किसका निर्माण करेंगे? शंकु का। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम ये क्या बना लिए? शंकु। तो मेरा एक शंकु बन गया। ठीक है, आप लोग पता है कि ये तिर्यक ऊंचाई होता है। ये क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। कौन सा? तिर्यक ऊंचाई, जिसको डिनोट किया जाता है किससे? एल से। तो हमको क्या पूछा? तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 25 मीटर। उसके बाद क्या कहा है? व्यास, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को व्यास कहा जाता है, और इतना को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो ये जो डी है, मतलब आपको डी का जो मान दिया है वह 14 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया? 14 मीटर। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? यानी कि एल का मान कितना? 25 मीटर, और डी का मान कितना? 14 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखिए। लिखेंगे L बराबर कितना? 25 मीटर। D बराबर कितना? 14 मीटर। तो बताइए R बराबर फार्मूला क्या होता है? तो R बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, D बटे क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 14 बटे कितना? 2। तो मतलब R का मान कितना आ जाएगा? 7 मीटर। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 मीटर। 2 से काटिए तो यहाँ आ गया 7। तो कितना आ गया? R का मान 7 मीटर। तो आपको R का मान मालूम हो गया 7 मीटर, और L का मान है 25 मीटर। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? तो हम इस गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखते हैं गुंबज यानी शंकु का, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोगों को पता है, पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो चलिए अब इसका मान रखते हैं। तो अगर हम पाई का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे? 22/7 रख देते हैं। आर का मान आप खुद निकाले हैं, कितना? 7 मीटर। तो यहाँ 7 लिख दीजिए। और आपको एल का मान कितना है? 25 है, तो 25 लिख दीजिए। आप 7 को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब इसका जो क्षेत्रफल आ गया 22 गुना 25 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो इतना यानी कि 22 गुना 25, इससे ज़्यादा आप गुना नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे हम फिर बताएंगे क्रम, तो ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि टोटल जो ये गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है इतना आ गया, क्योंकि हमको सही तो पेंट करना है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर गुंबज, 100 मीटर स्क्वायर गुंबज को सफेदी कराने में खर्च कितना होता है? 100 मीटर सफेदी को, गुंबज को सफेदी कराने में खर्च जो हो रहा है टोटल हो रहा है 210 रुपया। कितना रुपया? 210 रुपया। तो बताइए, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप 1 मीटर करेंगे तो 210 बटे कितना हो जाएगा? 100। यही ना आपको होगा। ठीक, अब आपको करना है कितना? टोटल इतना। तो इसलिए 22 गुना 25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 210, 100 गुना 22 गुना 25। अब इसको काटिए तब आसान था। ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से काटिए, देखिए 25 25, 5 दुना 10, 2 से काटिए, 2 का 2 2। ये काटने में यहाँ आसान होता है, इसीलिए ऊपर में नहीं काटे। 21 गुना 11 गुना 5, आप इसको गुना कर दीजिए। 21 गुना 11 कीजिए, 21 को 11 से गुना कीजिए, 1 2, फिर 1 2, 1 2 1 3 2। अब 5 से गुना कीजिए, 5 5 दिया 15, 5 5 दिया 15, 5 10 1 11। तो 1100
1155। हमको क्या पूछा, सफेदी कराने में व्यय ज्ञात कीजिए। तो 1155 रुपया लगेंगे। कितना रुपया लगेंगे? 1155 रुपया। क्या ये बात आप लोग समझ में आ गया? इस टाइप से हमको सवाल सॉल्व करना होगा। तो ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चेतन एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।